देती हो? जानते हो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर की बीवी हजरत ज़ैनब, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर, इनकी बीवी हजरत ज़ैनब। और जब आप खैरात लुटाती थी ना तो गलियां लोगों से भरी रहती थी। कहती एक दिन वो था कि हमारी गली में लोग रहते थे, आज वो दिन है ज़ैनब के आगे सूखी रोटी आई। आपने रोटी ली और रोटी लेने के बाद जानते हो खुद नहीं खाई, खुद नहीं खाई, सबसे पहले अपने साथियों में वो रोटी के लुक़्मे तकसीम किए, रोटी के लुक़्मे तकसीम किए। आप फरमाने लगी, खातून इस पूरे शहर में किसी ने हमें एक घूंट पानी तक का न दिया, आखिर तुमने हम पे ये मेहरबानी क्यों की, तुमने ये मेहरबानी क्यों की? उसने कहा कि इसमें एक राज जुड़ा है। कहा कौन सा? कहा कहने लगी ये मेरी आका ज़ादी ने मुझे वसीयत की थी। कहा कौन? कहने लगी कि कुछ दिन पहले मैं मदीना शरीफ रहती थी और मैं मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। का जब मैं वहां से आने लगी मैंने कहा था सैयदा कुछ वसीयत कर दो, तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मैं कूफा जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। का जब उन्होंने इतना कहा ना कि कूफा जा रही हूँ तो कहती मैंने इतना कहा सैयदा फातिमा कहने लगी सुन, कभी तेरे दरवाजे से अगर कोई काफिला गुजरे तो अगर हो सके उसे खाना खिला देना, हो सके पानी पिला देना। तेरे दरवाजे से कोई काफिला मुसाफिरों का गुजरे, अगर लोग कैदी बन के जाएं तो जो हो सके उनकी खिदमत कर देना। बस इसलिए मैंने किया। सैयदा ज़ैनब इतना सुन के आंख में आंसू भर लाई। खातून कहने लगी बेटी बता तो सही तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, बताना। कहा किस लिए? कहा मुझे लगता है तेरा रिश्ता मदीने शरीफ से कुछ है। कहा कैसे पता चला? कि जब तेरे हाथ में रोटी दी है और तूने रोटी तकसीम की तो मुझे फातिमा ज़हरा याद आ गई। ऐसे ही जब उनके दरवाजे पे कुछ आता था तो खुद नहीं खाती थी, सब लुटा दिया करती थी। ए बेटी बता क्या फातिमा से तेरा कोई रिश्ता है? आप कहती हैं बताइए। जब आप उनके घर पे रहती थी तो और क्या क्या आपने देखा था? कि उनके दो बेटे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। एक बेटी थी जिसको मैं गोद में खिलाया करती थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था। कब बताइए खातून अब कुछ चाहिए तुम्हें? उसने कहा था हाँ मैंने सुना है हसन तो शहीद हो चुके हैं, मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं हुसैन को भी देख लूं, ज़ैनब का चेहरा भी देख लूं। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की चीख निकली। फरमाती है खातून देख जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं, मैं ही फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ। और जिस हुसैन का तज़किरा किया है वो जो नेज़े पे सबसे आगे सर जा रहा है वो किसी और का नहीं, हुसैन का सर है। इतना सुना चीख निकली। कहने लगे यार अब इस दिन के लिए जिंदा रखा था, इससे बेहतर तो मौत दे देता। ये कह के गिरी है और उसकी जान सैयदा ज़ैनब के कदमों पे कुर्बान हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। 10 मिनट और आगे बढ़ा दो बात, जरा कह दे या हुसैन। ऐसी आवाज में तो लगता है सलाम पढ़ लेना चाहिए। थके हुए हैं तो बताइए और जगे हुए हैं तो फिर बोले या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। अब जरा सुने, आखिरी बात बयान करने लगा। वाकया तो बहुत लंबा है, मुझसे कहा गया था बोले बात करबला की बात की वाकया बयान करने, उसके लिए 1 नहीं 2-3 दिन चाहिए, तब जाके तफसील से मुकम्मल गुफ्तगू हो सकती है। बस मेरी बात सुन ले। आखिरी बात सुने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपका नाम क्या था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का? मिंबर छोड़ के नीचे वाले लोग नहीं भाई, सही नाम आपका हजरत अली औसत है। सज्जाद का मान आता बहुत ज्यादा सजदे करने वाला, आपकी इबादत की वजह से आपको सज्जाद कहा गया। और ज़ैनुल आबिदीन का माना आता है इबादत गुजारों की जीनत।
इबादत करने वालों की ज़ीनत। ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है, अल्लाह क़यामत में जब इबादत गुजारों की सफ़े बनाएगा ना, तो फरमाया गया जब ज़ैनुल आबिदीन को उनमें खड़ा करेगा ना, तो इबादत गुजारों की इज्जत में इजाफा हो जाएगा। इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा। तो नाम अली औसत है। गुजर के काफिला चल जाएगा। हाल क्या था, इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत और इतनी तकलीफ कि पूरा पैर भी नहीं उठा पा रहे थे। चलने में पैर के निशान लकीर सी खींचती चली जा रही थी। ये कंडीशन। अब जरा सुने, जब काफिला चलता रहा, एक जंगल से काफिला गुजरने लगा, एक खातून आ गई। कौन आई? खातून मीन्स एक औरत। उसकी गोद में कुछ था, गठरी बनी थी किसी चीज की। सबसे पहले अमर इब्न साद के पास आई, आके कहने लगी क्या तेरे काफिले में कोई हकीम है? कहा क्यों? कहा मेरे बेटे को किसी कीड़े ने काट लिया है, अगर कोई हकीम हो, जंगल में मेरा घर है, तो वो मेरे साथ भेज दे। कहा क्यों? ताकि वो मेरे बेटे का इलाज कर सके। तो उसने कहा हम में तो कोई हकीम नहीं। कहा तेरे पूरे काफिले में कोई हकीम नहीं? उसने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा, मजाक के तौर पे कहने लगा इससे पूछिए कैदी ये हो सकता है हकीम। उसे पता नहीं था आज पाला किससे पड़ा। कहने लगा इससे पूछ, हो सकता है ये हकीम हो। वो औरत चलते चलते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई, कहने लगे कैदी क्या तू हकीम है? अल्लाह अकबर। कई दिन की भूख प्यास, अपनों के लाशें, कटे सर, कई दिन का सफर, उसके बावजूद मुस्कुरा के कहते हैं माँ मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा घराना ही हकीम होगा। जैसे इतना कहा बस मुंह घुस गया आमिर बिन साद का। ये क्या हुआ? मैं तो मजाक बनाना चाहता था। खातून कहने लगी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, मेहरबानी कर मेरे बेटे का इलाज कर दे। आप कहने लगे माँ देख रही है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? जा पहले इनसे इजाजत ले, जिनके हम कैदी हैं। बहुत गौर से सुनना, इनसे इजाजत ले जिनके हम कैदी हैं। खातून ने कहा भेजना इस कैदी को मेरे साथ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है खातून ने, अमर इब्न साद ने कहा इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कहा कितनी कीमत? कहा क्या है तेरे पास देने के लिए? खातून ने गोद खोली, उसमें 7 बेटियों का जेवर रखा हुआ था। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारा लेके आ गई हूँ, जितना चाहे ले ले, मगर ये तबीब मेरे साथ भेज दे। मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, मेरा बेटा मेरे घर का सहारा है, भेजना इसे। उसने सारा सोना लिया और उसके बाद चाबी फेंक के कहने लगा लो अगर हमारी मान ली होती तो ये हाल ना होता। जैसे इतना कहा है इमाम सज्जाद को जला लाया, फरमाने लगे कुत्ते अपनी चाबी अपने पास रख, तुझे लगता है ये तेरी जंजीरें रोकेंगी हमें? आपने निगाह डाली तो सारी जंजीरें टूट के पानी की तरह बहने लग जाती। जंजीरें बह गई, टूट गई जंजीरें। उसके बाद कहने लगे माँ चल लेके। खातून आगे आ गया, इमाम पीछे पीछे, पैर लकीर बनाते जा रहे, पूरे पैर नहीं उठ पा रहे। आखिर वो दरवाजा करीब आ गया खातून का जिस घर में जाना था। जैसी दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजे पे एक बेटी खड़ी थी। उसने कहा माँ तबीब को वापस भेज दे, अब इसकी जरूरत नहीं रह गई। कहा क्यों? कहा जिस भाई के लिए तू तबीब देख के लाई है वो भाई दुनिया से जा चुका है। खातून की चीख निकल गई, रो के कहने लगी मेहरबानी की तूने यहाँ तक आया, जा अब तेरी जरूरत नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहने लगे माँ जब यहाँ तक आ गया हूँ तो दरवाजे तक आने की इजाजत तो दे दे, जब यहाँ तक आया हूँ तो अंदर आने की इजाजत दे दे। कहा ठीक है तेरी मर्जी है, मैं नहीं चाहती तुझे और ज्यादा थकाऊं, अगर अंदर आना चाहते हो तो आ जाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर गए तो क्या देखते हैं, 3 बहनें सर की जानिब हैं, 3 बहनें पैर की जानिब हैं। एक बहन ने भाई के पैर पकड़े हुए हैं, उसकी जबान पे जुमले थे भाई हमारी सारी बहनों की आंखों का नूर तू था, दिल का करार तू
था। जब उसने इतना कहा है, इमाम सज्जाद कुछ सोच के रोने लग जाते हैं, जैसे आप रोए हैं। खातून ने कहा, तबीब तेरा क्या चला गया जो तू यहाँ आके रोने लग गया? आप फरमाते हैं, जब मैंने इस बहन को रोते देखा है तो मुझे अकबर की मदीने वाली बहन याद आ गई है, मुझे सुगरा की याद आ गई है, मैं जाकर उसे अकबर के बारे में क्या बताऊंगा। ये कहते कहते इमाम सज्जाद रोने लगे। उसके बाद आगे बढ़े। बढ़ने के बाद आपने उसके पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया। हटाने के बाद पैर का अंगूठा पकड़ा। पकड़ के कहते हैं, नादान देखता नहीं है, बहनें रो रही हैं, भाई बहनों को हंसाया करते हैं, रुलाया नहीं करते। जैसे इतना कहा है, जवान उठ के बैठ जाता है। कहते, ले माँ, तेरे बेटे को खुदा ने शिफा अता फरमा दी। माँ, तेरे बेटे को खुदा ने शिफा अता फरमा दी। जवान उठ के बैठ गया। तवज्जो है ना? जवान उठ के बैठ गया। आप फरमाने लगे, माँ एक बात और बता। कहा, क्या? कहा, सोना कितना था? कहने लगी, 7 बेटियों का जेवर। कहने लगे, जा जल्दी से दामन में मिट्टी भर के लेके आ। उसने जल्दी से मिट्टी भरी है। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया, फरमाया, देख ना जरा क्या है। जब हाथ दामन खोल के देखा तो सोने से दामन भरा हुआ था। कहने लगे, माँ बेटा भी मिल गया, जेवर भी मिल गया, अब जानने की इजाजत दे। जब आप जानने लगे, खातून ने दौड़ के कदम पकड़ दिए। कहने लगी, पहचान न सकी, तुम कौन हो? बताओ तो सही कौन हो? आप फरमाने लगे, अल्लाह अकबर, हम हुजूर के शहजादे कहे जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? का अब तक तो मदीने वाले कहे जाते थे, लेकिन अब के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। का ये पता हमारा है? का बेटे बता तो सही, वो 72 नेज़ों पे 72 सर किसके थे? कहने लगे, मेरे खानदान के सर थे, मेरे अपनों के सर थे। खातून कहती है, खता की माफी हो तो पूछ सकती हूँ। कहा, क्या? कि तूने मेरा एक तो जिंदा कर दिया, अपने 70-72 जिंदा क्यों ना कर सका? आप कहते, माँ मेरे आगे मजबूरी थी, वरना अपने 72 भी जिंदा कर लेता। का कौन सी मजबूरी? कहते, माँ बताने से समझ में नहीं आएगी, चल दिखाता हूँ तुझे। कहा, चल। अब खातून भी आई है। वहां आए हैं जब 72 से नेज़ों पर 72 सर रखे हुए थे। आप उस नेज़े के पास आए जिस नेज़े पे इमाम का सर था। अल्लाह अकबर। जैसे उस नेज़े के पास आके खड़े हुए, जैसे इमाम का रुख उधर है, सज्जाद पीछे खड़े हुए हैं। कहते हैं, अब्बा जी अब वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर अपने बेटे को पढ़ के सुनाया है। जैसे इतना कहा है, नेज़े के ऊपर इमाम का सर घूमा, बेटे की तरफ रुख किया है। मेरे इमाम के सर से सूरे रहमान की तिलावत की आवाज आना शुरू हो जाती है। लब हिले हैं, कुरान की तिलावत चल रही है। अल्लाह अकबर। कहते, माँ समझ में आया कि नहीं? कहने लगी, बेटे मैं अब भी नहीं समझी। कहते, सुन माँ, जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये करबला वाले हैं, कोई मजबूर न समझे, इनकी ठोकरों में तो जिंदगी खेला करती है। ये निगाह के डालते तकदीर बदल देते हैं, अगर ये बोलते तो पत्थर की लकीर हो जाता है। हाँ, ये मुस्तफा के घर वाले हैं। याद रखिए, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। जो करबला में नेज़ों पर सर देखे, ये मकाम इम्तिहान है। जो हुजूर के कंधे पे हुसैन देखे, वो मकाम शान है। शान ये है मुस्तफा कंधे पे उठाते हैं, इम्तिहान ये है कि बच्चा बच्चा कुर्बान हो रहा है। कुर्बान अल्लाह अकबर। वो दर्द करबला वालों ने देखा, वो दर्द करबला वालों ने देखा। अजीब मंजर था जब ये काफिला कूफे के दरवाजे में दाखिल हो रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा था, सज्जाद ये दरवाजा देख रहे हो? कहा, जी। कहती है, एक दिन वो था जब मैं अपने बाप अली के साथ आई थी, तो इन्हीं लोगों ने फूलों से इस्तकबाल किया था। आज यही ज़ैनब कैदी बन के आई है, तो यही लोग आज तमाशाई बने हैं। ये कह के सैयदा ज़ैनब रोई थी। खुदा की कसम, सैयदा ज़ैनब की वो जात है जिन्होंने सबसे पहले कूफे में औरतों के जलसे में बैठ करके कुरान की तफसीर बयान की थी। ये सैयदा ज़ैनब। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सच ये है कि मैं थक चुका हूँ माइक से इतना कि बस मैं बात समेट रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा अगर माइक अच्छा हुआ, वक्त रहा, तो मुकम्मल कभी बात सुनाई जाएगी।
भाई गुलाम नबी का बेहिसाब बेहद इसरार था, इसलिए आपकी बस्ती में हाजिरी हो गई। अब जरा सुने, थोड़ा सा मुझ पे भी रहम करो कि मैं महीनों भर से सफर कर रहा हूँ, आपका थोड़ा मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगा। बस अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, बुजुर्गों को। यकीनन मैं सलाम करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। जितने लोग शुरू से बैठे हैं, अल्लाह के करम